हम पढ़ रहे थे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बोन कार्टिलेज पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे बोन। बोन में क्या होता है? अब तो खैर पूरा आ रहा होगा। सेल्स होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। बोन्स कौन सी होती है? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट कहाँ प्रेजेंट होती है? लैक्यूना में। पर एक चीज है इसमें, एक ऑस्टियोसाइट एक ही लैक्यूना में प्रेजेंट होगी। मैं बना दे रहा हूँ इसमें भी। इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीजों का बना होता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और एक आता है ऑर्गेनिक। ये होता है 65%, 65%, और ये होता है 35%। इसको बोलते हैं, इस खाली कैविटी को लैक्यूना। और इसको बोलते हैं, सेल्स है बीच में, इसका न्यूक्लियस भी बना दो, ऑस्टियोसाइट। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वन ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट इन लैक्यूना। एक ऑस्टियोसाइट, एक लैक्यूना में एक ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक पार्ट पे। एक ऐसा होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मैक्सिमम पाया जाता है। और इसमें ऑर्गेनिक पार्ट केवल, इसके ऑस्टियोसाइट केवल ऑर्गेनिक पार्ट बनाती है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट कैसे होते हैं? जिसमें कार्बन हो, और इसमें इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक बना होता है कोलेजन फाइबर का। कोलेजन फाइबर कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग।
और इसका ये वाला पार्ट तो बनाता है ऑस्टियोसाइट ऑर्गेनिक कंपोनेंट। और ये वाला कहाँ से आता है? अपन जो खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, उससे आता है ये। तो मतलब डाइट, डाइट से आता है। तो मैं लिख दूंगी इस बात को, ऑर्गेनिक पार्ट कहाँ से आता है। ऑस्टियोसाइट फॉर्म ओनली ऑर्गेनिक पार्ट और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ऑस्टियोसाइट बनाता है केवल उसका ऑर्गेनिक पार्ट है। अब आते हैं एनसीईआरटी की लाइन पे। देख लो पूरा आ गया होगा समझ में। इसका एक्स्ट्रा सेल एक और पॉइंट लिख देता हूँ। एक्स्ट्रा, अच्छी तरह से, अगर नोट्स बना ही रहे हैं तो अच्छी तरह ही बनाओ। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वन, वन को कैसा बनाता है? नॉन नॉन pliable एंड हार्ड। हार्ड मतलब हार्ड की जगह स्ट्रॉन्ग, आगे स्ट्रॉन्ग लिखा जाता है, स्ट्रॉन्ग लिखो। नॉन प्लायबल का मतलब कैसा है? क्या है? नॉन फ्लेक्सिबल। बोन मिक्स, सेंटेंस बनाना भी पड़ता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का बॉन का मिक्स क्या बनाता है? हाँ, बॉन को नॉन प्लायबल एंड स्ट्रॉन्ग। अब आते हैं बॉन का एक ट्रांजिवर्स सेक्शन काटते हैं ऐसे। आपने लौकी को काटा है, लौकी को सीधा की जगह ट्रांजिवर्स सेक्शन में काटो ऐसे। इसको मान लो ये खीरा है, तो इसको ऐसे काटो तो इसका ये वाला पार्ट आ जाएगा। देखो आया है कि नहीं? ऐसे काटेंगे हम इसको, ऐसे ये वाला काट दिया पार्ट ऐसे पूरे गोलाई में, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिवर्स सेक्शन। और ट्रांजिवर्स सेक्शन काटने के बाद देखते हैं इसका डायग्राम कैसा आता है। ये सेक्शन एनसीईआरटी की बिल्कुल कॉपी तो नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी अलग चीज़ है। बिल्कुल एनसीईआरटी ऐसा तो बनेगा नहीं, पर बनाने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसकी बाद कोशिश करते हैं बन जाए तो। लोग तो नहीं रहा, पहली बार में बन पाएगा। क्योंकि ये बहुत में ऐसा। तब तक मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। तब तक थोड़ा बहुत माइक भी चार्ज हो जाएगा। बोलूँगा नहीं तब तक डायग्राम बना रहा हूँ। थोड़ा ना वैसा डायग्राम है।
इसको मैंने टांजिया सेक्शन में काट दिया बॉन को। तो एक लेट्रिना के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लेट्रिना के अंदर पॉजिटिव साइड प्रेजेंट होता है, सेल्स प्रेजेंट होती है। जगह नहीं है तो इस हिसाब से मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे करके आप समझ जाना। इतनी तो समझदार हो, इसमें जगह तो मैं बना दे रहा हूँ अच्छी से, एक को मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ। इस खाली जगह को, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, इसको निकाल दो। इस खाली कैविटी को क्या बोलते हैं, लेट्रिना। इसमें सेल्स कौन सी होती है,
ऑस्टिसाइड। और इन दोनों के बीच, इस दोनों को क्या बोलते हैं, इस वाले को और इस वाले को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इस ब्लू कलर की लाइन को क्या बोलते हैं, हैबर्सियन। ये क्या बनाती है, ब्लड वेसल। और इसमें क्या बचा, इसके अंदर जो सेल्स है उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। अब एनसीईआरटी की लाइन है, उनको देखते हैं। बोन ऐसा टिश्यू है जो हमें क्या देता है, स्ट्रक्चर फ्रेम। कैसे हमारी बॉडी के जो है ना, रिब्स वगैरह, थोरेसिक, ये सब किसके बने हैं, बोन के। जो जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको बचाता है। तो बोन हमें हमारे शरीर को क्या देता है, स्ट्रक्चर फ्रेम। इसी से हमारा शरीर टिका हुआ है। दूसरी सपोर्ट और प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। एक चीज बताओ, हमारा जो ब्रेन बॉक्स है, ये वाला क्रेनियम बोलते हैं इसको, इसके अंदर ही तो ब्रेन प्रोटेक्ट है, सुरक्षित है। अगर ये नहीं होता तो ब्रेन सुरक्षित होता। जैसे कि हमारी लंग्स हैं और हार्ट, थोरेसिक केज से ढकी है कि नहीं, तो थोरेसिक केज इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे कि अब आते हैं तीसरी लाइन पे, बॉन्ड क्या करता है, एक एक एक, दो और तीन। ये हमारी लेग्स की हड्डी है, बोन है, ये सबसे बड़ी है। ये क्या, इसी पे तो हमारे शरीर का पूरा वेट टिका हुआ है। हमारा पूरा शरीर है, उसका पूरा वेट किस पे टिका हुआ है, लेग्स। लगाना तो अब एक लॉन्ग वॉन के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। ये कैसी होती है,
रेड बोन मैरो में जे वाले वो लॉन्ग बोन में जे वाले दोनों होती है ना, ये क्या होती है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या बनाते हैं? ब्लड वेसल। क्योंकि इसमें कौन सी सेल होती है? स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या बनाती है? ब्लड वेसल। आर्टरी, वेन। इसमें एक पॉइंट और लिख लेता हूँ। लॉन्ग बोन लेग्स एंड हैंड कंटेन आर्यन और ब्लड। आर्यन का रेड बोन मैरो और ब्लड से। अब बॉन के बारे में बस इतनी जानकारी लेनी है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा बॉन के बारे में। अब मैं इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ, फिर मैं देखो बॉन कैसे कैसा होता है। बॉन दो प्रकार का होता है। बॉन में क्या क्या होता है? सेल्स और एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। बॉन की सेल को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट, ये एक लेक्टिना में कितने ऑस्टियोसाइट होते हैं? एक एक लेक्टिना में एक ही ऑस्टियोसाइट, एक लेक्टिना में एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है। ऑस्टियोसाइट कैसा होता है? ऑस्टियोसाइट वो एक लेक्टिना में एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसका बना होता है? दो चीज़ों का बना होता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो 65% पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो 35% पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट किससे बनते हैं? किसी भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट तो ऑस्टियोसाइट बनाता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कैसे किससे मिलती हैं? इसको जो हमें दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, सॉरी चाय पीते दूध पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उससे मिलती है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो मैक्सिमम पाया जाता है। और कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट ऑर्गेनिक कंपोनेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें लिखा हुआ कैल्शियम फॉस्फेट। अब जब हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या पाया जाता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट में केवल फाइबर्स पाए जाते हैं। कॉलियन कॉलियन क्यों पाए जाते हैं? अगर इलास्टिक फाइबर पाया जाएगा, इलास्टिक फाइबर कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे जी यहाँ पे जी एकदम टाइट है ये वाला हिस्सा, तो एकदम यहाँ पे तो क्या पाया जाता है? टेंडन। और टेंडन क्या करता है? मसल्स को वहां से जोड़ता है, इसीलिए मुड़ पा रहा है। अब आते हैं क्या कहते हैं बोन के। बोन हमारे शरीर को स्ट्रक्चर फ्रेम देता है। हमारे हाथ वो लेग्स की लिम्स की या लेग्स की बोन पूरे शरीर का वेट गेन करती है। और तीसरा पॉइंट है बोन हमारे सॉफ्ट टिश्यू की सॉफ्टवेयर टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। अब बोन को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा तो ये ऐसा मिला हमें, ये कॉस्टिसाइड मिली। और इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मिला। ट्रांसवर्स सेक्शन होता है ऐसे काटो, जैसे खीरा को सीधा काटते हैं, सीधा क्या ट्रांसवर्स सेक्शन में, ऐसे ऐसे नहीं। और क्या कहते हैं? लॉन्ग बोन मैरो हमारे शरीर में रेड बोन मैरो बनाता है। ब्लड वेसल में क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में ब्लड वेसल लिख दी। फॉर्म क्या फॉर्म करती है?
RBC मैंने ब्लड वेसल का नाम लिख दिया। बस इतना ही है। बस इतना ही है इसमें बोन के बारे में। कार्टिलेज मैंने पढ़ा दिया। अब अगले टिश्यू पे जाएंगे, मस्कुलर टिश्यू पे। तब तक के लिए बाय बाय। इसको पढ़िए और समझिए। जो चैनल अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई टिश्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।